हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि किस शहर ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो ये किस शहर ने करी थी? ये बर्मिंघम शहर ने करी थी। और कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे? तो ये 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे। 2026 में कौन सा शहर मेजबानी करेगा? तो ये विक्टोरिया शहर, जो कि कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो ये 1930 में हुए थे। कहाँ पर? तो हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में कहाँ पर हुए? तो ये लंदन में हुए थे। भारत ने पहली बार भाग कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में लिया था? तो ये दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स थे 1934 में, जो कि कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। भारत में राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार में हुए हैं? तो ये एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। और वो भी किस शहर में? तो दिल्ली में हुआ है। 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ था। और 2022 में भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति 4 रैंक थी। कौन सी रैंक थी भारत की? तो 4th रैंक थी, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड्स, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते। कुल कितने? 61 पदक इन्होंने जीते थे। उद्घाटन में कौन थे? तो उद्घाटन में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जी थे। और समापन में कौन थे? तो शरद अंचत कमल और निखत जरीन जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से? कुचिपुड़ी से। और ये क्या है? तो ये एक नाटक नृत्य है। और भामा कल्पम, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को समर्पित है। और इसको स्थापित किसने किया था? तो इसको स्थापित सिद्धेंद्र योगी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? तो क्या नाम है? लाइट वेट, जो कि कितने कैटेगरी में? तो 63 कैटेगरी में, 63 kg कैटेगरी में। बॉक्सिंग की कितनी कैटेगरी होती? तो 8 कैटेगरी होती हैं। फ्लाई वेट 52 kg की, और कहते हैं फेदर वेट, जो कि कहते हैं 57 kg की, वेल्टर के कहते हैं वेट, जो कि 69 kg की, मिडल वेट, जो कि 75 kg की, और लाइट कहते हैं हैवी वेट, जो कि 81 kg की, और हैवी वेट, जो कि 91 kg की, और सुपर हैवी वेट भी कितनी होती है? तो 91 kg की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के और भी क्या कहते हैं उत्सव? कौन कौन से हो गए? तो गुरेज, कौन सा उत्सव? गुरेज उत्सव, शिकारा महोत्सव, सूफी महोत्सव, हैरत क्या कहते हैं महोत्सव, और कछोत पर्व। इन सब का संबंध किससे है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है। केरल के उत्सव कौन कौन से हो गए? तो मकर विलक्कू। कौन सा उत्सव हो गया? मकर विलक्कू। और गुले फरोसन किसका है? तो दिल्ली का है ये। गुले फरोसन किसका है? तो दिल्ली का है। और असम का कौन सा हो गया? तो देंग पटकई। असम का उत्सव देंग पटकई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा का। गोवा के और भी लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो मंडो, कुड़बी, देखनी, झागौर, फुगड़ी और तरंगमेल। इन सब का संबंध किससे? तो गोवा से। गुजरात के लोक नृत्य कौन से हो गए? तो कौन सा हो गया? ये हो गया हली साका, गरबा, लास्या, डांडी और टिप्पाणी। और हरियाणा का कौन सा हो गया? तो फाग। और बिहार का सोहर और विदेशिया। बिहार का सोहर और विदेशिया लोक क्या कहते हैं? नृत्य हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड में कितने रुपए मिलते हैं? तो 1 लाख रुपए के साथ क्या मिलता है? तो तामपत्र भी मिलता है। और ये पहले कब दिए गए थे? तो 1952 में दिए गए थे। 1952 में कौन शास्त्रीय गायक को? तो मुश्ताक हुसैन खान को ये प्रदान किए गए थे। साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि 1954 में स्टार्ट हुए, और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, और 2 भाषा कौन सी? तो एक राजस्थानी और एक क्या कहते हैं? अंग्रेजी। व्यास सम्मान कब से शुरुआत हुई? तो 1991 से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिए जाने लगे। स्टार्टिंग कब से हुई? तो 1961 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1961 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और दिए कब से जाने लगे? तो 1965 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो कितने उच्च न्यायालय? तो 25 क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये अमरावती है। और 24वां कौन सा है? तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट है।
हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि कब स्थापित हुआ? 2 जुलाई 1862 को। और फिर दूसरा कौन सा स्थापित हुआ? तो बम्बई हाई कोर्ट स्थापित हुआ 14 अगस्त 1862 को। फिर मद्रास हाई कोर्ट आया, स्थापित हुआ 15 अगस्त 1862 को। चौथा कौन सा था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि 11 जून 1866 को स्थापित हुआ। पांचवा हमारा हाई कोर्ट था दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि 1966 में स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन अगर कहा जाए संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52 में है, और लोकसभा जो आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में है। और ऐसे ही राज्य का विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल में कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, एक राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में होती। विधान परिषद कितने राज्यों में? तो सिर्फ 6 राज्यों में। और कौन कौन से वो राज्य हो गए? तो एक हो गया यूपी, फिर हो गया बिहार, और कौन सा? तो क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, और कैसे तेलंगाना और केरल और महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या है? तो विधान परिषद है। और जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो एमएलसी, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। और एमएलए किसे बोलते हैं? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 324 के तहत। राज्य चुनाव आयुक्त जो कि आर्टिकल 243 के तहत। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? ये राजीव कुमार जी हैं। उम्र सीमा कितनी होती है कहते हैं चुनाव आयुक्त की? तो 6 से लेकर 65 वर्ष होती है। और वेतन कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसका वेतन होता है। कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए होता है। कितना वेतन होता है? तो 2.5 लाख रुपए होता है। और भारत के पहले क्या कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, 1950 में बने थे। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी थी, जो कि 1990 में बनी थी। और ये 9वीं चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कि पूना पैक्ट कब? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1932 में। और बाद में ये क्या बना था? हरिजन सेवक संघ बन गया था 1933 में। और जब हरिजन सेवक संघ बना था तो एक हरिजन पत्रिका शुरू हुई, जो 1933 में शुरू हुई थी। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसने किसके स्थान पर आई थी? तो यंग इंडिया के स्थान पर ये पत्रिका आई थी। और यंग इंडिया कब से कब तक चली? तो 1919 से लेकर 1932 तक यंग इंडिया पत्रिका चली। नेक्स्ट है कि हरिजन संघ का पूर्ण नाम क्या था? तो हरिजन संघ का पूर्ण नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रताओं के लिए शुरू किया गया था। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए ये क्या कहते हैं शुरू किया गया था। कब? 1940 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो लिथगो था, जिसका कार्यकाल 1936 से लेकर 43 तक था। और भारत का वायसराय ये 1858 के अधिनियम से बनना शुरू हुए थे। 1858 के अधिनियम से बनना शुरू हुए थे। विलिंगडन का जो कार्यकाल था वो 1931 से लेकर 36 तक था। और वेबल का 1944 से लेकर 1947 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरुआत हुई? तो 8 अगस्त 1932 को ग्वालियर टैंक मुंबई से। लिथगो के समय क्या आया? तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। कांग्रेस का त्रिपुटी संकट हुआ कब? 1939 में। और अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब? 1939 में हुआ। 1939 में विश्व युद्ध हुआ, 1939 से लेके 45 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा है? तो ये एमपी और गुजरात की जीवन रेखा है। और
प्रायद्वीप, सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी जो अरब सागर में गिरती है तो कौन सी नदी है? ये गोदावरी नदी है। और अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो लूनी नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जवारी नदी और शरावती नदी, ये सब कहाँ पर क्या कहते हैं गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में मेक इन इंडिया, कौन सा? मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो कितने वर्ष पूरे किए थे? 8 वर्ष पूरे किए थे। कौन सा मंत्रालय? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। क्या कहते हैं? 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये चला था। 23 सितंबर 2014 को ये शुरुआत हुई थी। पीएम जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था और पीएम मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि एसएमई का पूर्ण रूप, एसएमई का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल एंड मीडियम क्या कहते हैं साइज इंटरप्राइजेज। एमएसएमई का कहते हैं फुल नेम क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। एसईजेड का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? तो ग्रुप 17 में। नाइट्रोजन की कितनी? 7 और सोडियम की कितनी होती है? तो 11 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि शरीर का तापक्रम ये किसके? तो हाइपोथैलेमस के नियंत्रित में होता है। हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस भूख ना लगना, प्यास क्या कहते हैं लगना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद ना आना, जागना, सोना, तापमान, थकान, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि नई दिल्ली में कहते हैं भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। जिनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो आईटी मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 में नामित किसे किया गया है? तो लालियान जुआला चाकते को कहते हैं नामित किया गया है। और महिला में मनीषा कल्याण जी को। अब आते हैं कि फीफा अवार्ड 2022-23 में मेल में किसको मिला है? तो क्या कहते हैं मेसी को मिला है। किसे? मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। और फीमेल कौन सी थी? तो एलेक्सिया पुपलेस जो कि स्पेन से हैं। कहाँ से? उस स्पेन से। नेक्स्ट है कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड ये मैन में किसको मिला है? तो मेसी को। और वुमेन में किसे मिला है? तो सैली इन फ्रेजर प्रिंस को मिला है जो कि जमैका देश की हैं और ये एक धावक है। ये क्या है? धावक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। और इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी पहला रैंक किसका है? तो आइसलैंड का है। और क्या कहते हैं भारत का रैंक कौन सा है? तो 127 है। प्रेस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो नॉर्वे है। नॉर्वे है। और क्या कहते हैं इंडिया का रैंक क्या है? तो 161 है। अब आते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। तो होमवर्क का क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार टॉप पे कौन था? तो फिनलैंड। और इंडिया क्या थे रैंक क्या आई थी? तो 126 आई थी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।